एक मित्र ने पूछा है प्रश्न कि आपने कहा कि कबीर को भोले भाले लोग ही समझ पाए, पंडित वंचित रह गए, और आपको समझने के लिए तो केवल जिनके पास धन है वे ही आ सकते हैं, भोले भाले सीधे साधे गरीब नहीं आ सकते। इसका क्या कारण है? कई बातें समझ लेनी जैसी हैं। एक, गरीब होने से कोई भोला भाला और सीधा साधा नहीं होता, इस भूल में मत पड़ना। यह तर्क हमारे मन में बड़ा गहरा है कि कोई गरीब ही है तो भोला भाला है। गरीब होने से कोई भोला भाला हो जाता है? गरीब होना पर्याप्त है भोले भाला होने के लिए। जब भी हम भोले भाले शब्द का उपयोग करते हैं हम उसमें गरीब भी जोड़ देते, जैसे कि गरीब होना कुछ भोले भाले होने का प्रमाण पत्र है। गरीब होने से यह कुछ पता नहीं चलता कि तुम भोले भाले हो, इससे सिर्फ इतना ही पता चलता है कि तुम कुशल नहीं हो। दौड़ तो तुम्हारी भी है। गरीब भी धन के पीछे उसी तरह दौड़ रहा है जिस तरह अमीर दौड़ रहा है। अमीर सफल हो गया है, गरीब सफल नहीं हुआ। दौड़ में जरा भी फर्क नहीं। तो दुनिया में दो तरह के धनी लोग हैं, धनाढ्य और धनाकांक्षी। गरीब तो यहां कोई है ही नहीं। गरीब तो कभी कोई मुश्किल से होता है। जिस दिन बुद्ध ने छोड़ा राजमहल उस दिन गरीब पैदा हुआ। गरीब का मतलब यह होता है धन व्यर्थ। मगर जिसके पास धन है ही नहीं वो धन को व्यर्थ कैसे कहेगा? वो अंगूर खट्टे ही कह सकता है। बुद्ध को मैं गरीब कहता हूं। जीसस का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट। धन है वे जो आत्मा से दरिद्र है। क्या मतलब इसका? कौन की बातें कर रहे हो? महावीर और बुद्ध की बात हो रही, जिन्होंने अनुभव से जान लिया कि धन व्यर्थ है। इस व्यर्थता के बोध के कारण धन उनके हाथ से छूट गया। छोड़ा ऐसा भी नहीं कहता, जो व्यर्थ है वो छूट जाता, छोड़ना नहीं पड़ता। त्यागा ऐसा भी नहीं कहता। कूड़े करकट को कोई त्यागता है? तुम रोज कूड़ा करकट साफ करते हो घर में और कचरे घर में फेंक आते हो, तो तुम कोई जाके अखबार के दफ्तर में खबर थोड़ी करते हो कि आज फिर कूड़ा करकट त्याग दिया, छाप देना खबर। कूड़ा करकट है तो बात खत्म हो गई, त्यागना क्या है? बुद्ध और महावीर गरीब हैं, वही उस अर्थ में गरीब जिस अर्थ में जीसस कह रहे हैं। लेकिन क्या तुम सोचते हो कि जिनको तुम गरीब कहते हो वे इस अर्थ में गरीब हैं? उनकी दौड़ तो उतनी ही है, महत्वाकांक्षा उतनी ही है, सफल नहीं हो रहे। असफलता का नाम भोला भालापन है, अकुशलता है। भोला भालापन क्या है? तुम सोचते हो गांव के आदमी भोले भाले हैं, इस भ्रांति में मत पड़ना। गांव के लोग उतने ही दांव पैंच में लगे जितने दांव पैंच में शहर के लोग लगे। हां, गांव के दांव पैंच अलग हैं क्योंकि गांव की दुनिया अलग है। गांव में आदमी दांव पैंच करता है कि उसके पास एक अच्छी बग्गी हो जाए। फिएट कार की कोशिश नहीं करता, ये बात सच है, क्योंकि फिएट कार गांव की दुनिया में नहीं है। मगर एक अच्छी बग्गी हो जाए और वो भी दिखला दे गांव के मालगुजार को कि तुझसे ज्यादा शानदार घोड़ा मेरे पास है, तुझसे ज्यादा शानदार बग्गी मेरे पास। ये दौड़ उसकी भी है। यही छोटे नगर का आदमी फिएट के लिए कोशिश करता है कि देख मेरे पास फिएट है, दिखा दूं गांव को। बंबई का आदमी होता है तो रॉल्स रॉयस की कोशिश करता है। मगर ये कोशिश एक ही है। ये अलग अलग तल के लोग हैं, अलग अलग वातावरण के लोग हैं, मगर इनकी दौड़ एक ही है। दौड़ में कुछ फर्क नहीं। सिर्फ गांव का होने से भोला भाला मत कह देना। अक्सर लोग जब भी भोले भाले शब्द का उपयोग करते हैं तो गरीब भी जोड़ देते। गरीब होना सिर्फ इस बात का सबूत है कि तुम दूसरों से कम चालाक हो। बस चालाक नहीं हो इस बात का सबूत नहीं है। तुम दूसरों से कम चालाक हो, तुम्हारी कुशलता कम है। तुम ईमानदार हो इस बात का सबूत नहीं है। बेईमानी में तुम्हारी निपुणता कम है, तुम दीक्षित कम हो। चाहते तो तुम भी वही हो जो दूसरे कर रहे हैं या पाने की कोशिश में है या पा लिया है, मगर तुम उपाय नहीं खोज पाते हो। गरीब से गरीब आदमी के मन में भी धन की वैसी ही आकांक्षा है, प्रबल आकांक्षा है जैसी धनी आदमी के मन में। कोई फर्क नहीं। हर गरीब कोशिश में लगा है कि धनी हो जाए। तो कहां की दरिद्रता है? कौन सा भोला भालापन है? मेरे देखे कभी कोई धनी तो धन से मुक्त हो सकता है, गरीब धन से कभी मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए यह आकस्मिक नहीं है। यह आकस्मिक नहीं है कि जो धन पाके धन की व्यर्थता को देख लिए हैं वे धर्म में उत्सुक हों। यह आकस्मिक नहीं है। यह बिल्कुल गणित के अनुसार है। और अगर तुम कभी ऐसा भी पाओ कि कोई गरीब आदमी धर्म में वस्तुतः उत्सुक है तो उसका केवल इतना ही मतलब होता है कि पिछले जन्मों में धन की दौड़ देख चुका, और कुछ मतलब नहीं होता। आज की गरीबी के कारण उत्सुक नहीं हो रहा है, कल की बीती अमीरी के कारण उत्सुक हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई गरीब आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। हो सकता है पलटू गरीब ही रहे, कबीर गरीब ही रहे, दरिया गरीब ही रहे, लेकिन ये जन्मों जन्मों में जो धन की दौड़ जानी है और धन की व्यर्थता जानी है उसका ही संचित सार है। यह गरीबी से नहीं निकला है अनुभव कि धन व्यर्थ है। कैसे निकलेगा? जिसके पास धन नहीं है, धन व्यर्थ है, ऐसा अनुभव कैसे निकलेगा? धन व्यर्थ है यह जानने के लिए धन का होना जरूरी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिनके पास धन है उन सभी को यह अनुभव निकल आएगा,
लेकिन जिनको यह अनुभव निकलता है उनके पास तो धन होना चाहिए। जो काम वासना की दौड़ में दौड़े हैं उनके जीवन से काम वासना की व्यर्थता साफ हो जाती है। जिन्होंने पद की दौड़ में दौड़ भाग लिया है वो धीरे धीरे पद की व्यर्थता को देखने लगते हैं। जो पद की दौड़ में हैं, धन की दौड़ में हैं, महत्वाकांक्षा की दौड़ में हैं, धन भी जिनके पास है, पद भी जिनके पास है, और फिर भी उनको पद और धन की व्यर्थता नहीं दिखाई पड़ती, वो गंवार है, उनके पास बुद्धि नहीं, वो बुद्धू है। मेरे देखे अगर कोई गरीब आदमी धर्म में उत्सुक हो जाए तो बड़ा बुद्धिमान है, और अमीर आदमी धन में उत्सुक ना हो तो बड़ा बुद्धू है। गरीब उत्सुक हो जाए तो वो यही बता रहा है कि उसके पास बड़ी प्रज्ञा की बड़ी समझ है, समझ जन्मों जन्मों में इकट्ठी क्यों होगी, निचोड़ है उसके पास। गरीब रहते और धर्म में उत्सुक हो गया, इसके लिए बड़ी क्रांतिकारी समझ चाहिए। और धन होते हुए भी धन से जो मुक्त ना हो उसके लिए बड़ी जड़ बुद्धि चाहिए। सब है और उसको दिखाई नहीं पड़ता कि इसमें कुछ भी सार नहीं। जब सब हो तो दिखाई पड़ना ही चाहिए कि इसमें कुछ भी नहीं। निरंतर सदा ही जब भी कोई देश धनी होता है तब धार्मिक होता है, और जब कोई देश दरिद्र हो जाता है तो उसके पास एक ही धर्म बचता है, उसको कम्युनिज्म कहो, समाजवाद कहो या कुछ और नाम दो। गरीब देश के पास एक ही धर्म बचता है, साम्यवाद। केवल अमीर देश के पास ही धर्म होता है। ये बुद्ध और महावीर के समय इस देश ने ऊंचाई देखी, स्वर्ण शिखर देखे। ये देश सोने की चिड़िया थी, तब इसने धर्म की उड़ान ली। आज ये देश गरीब है। आज इस गरीब देश के पास धर्म की केवल राख रह गई, लाश रह गई। इसका असली भाव तो आज कम्युनिज्म का है, असली भाव तो समाजवाद का है। इसलिए राजनेता कोई भी हो, पार्टी कोई भी बदले, लेकिन समाजवाद की तरफ दोनों को सिर झुकाना पड़ता है। गैर समाजवादी को भी समाजवाद का नारा लगाना पड़ता है, तो ही वोट मिलता है। कोई समाजवादी हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग एक बात जानते हैं कि जनता भूखी है, दीन है, दरिद्र है, और एक ही भाषा समझ सकती है आज। वो भाषा है कैसे अच्छा मकान मिले, कैसे अच्छे वस्त्र मिले, कैसे अच्छा भोजन मिले, कैसी नौकरी मिले। और ये बात ठीक भी, इसमें कुछ बुराई भी नहीं, कुछ गलती भी नहीं। भूखा आदमी भोजन की भाषा समझता है। कितनी सदियों से हमने सुना है और कहा है भूखे भजन न होई गोपाला। ठीक ही बात है, भूखे भजन नहीं हो सकते। भूख में कैसा भजन? भूख में भूख का ही भजन होता है। गोपाल की कैसे याद आया? गोपाल पे तो नाराजगी आती। तो ये कुछ आकस्मिक नहीं है कि जो समृद्ध हैं वो धर्म में उत्सुक होते, वे ही उत्सुक हो सकते हैं। गरीब अभी धन में उत्सुक होगा, और गरीब अगर जाए भी मंदिर, जाए भी मस्जिद, जाए भी गुरुद्वारा, तो वो धन के ही मांगने के लिए जाता, ध्यान मांगने के लिए नहीं जाता। मेरे पास आ जाते हैं कभी ऐसे लोग, तो उनकी मांग बड़ी अजीब होती है। यहां मैं रोज देखता हूं, अगर पश्चिम से कोई आता है, समृद्ध देश से कोई आता है, तो उसके प्रश्न अलग होते हैं। वो पूछता है कि मन में चिंताएं हैं, इनसे कैसे छुटकारा हो। वो पूछता है कि मन उद्विग्न है, ये कैसे शांत हो। वो पूछता है कि जीवन में कोई अर्थ नहीं मालूम पड़ता, अर्थ कैसे आए। इस देश से लोग आ जाते हैं तो उनका सवाल अजीब ही होता है। कोई कहता है कि मेरे लड़के की तबीयत खराब है, आपकी कृपा हो जाए तो वो ठीक हो जाए। कि मेरे पति की नौकरी छूट गई, आप कुछ आशीर्वाद दो। ये बड़ी दयाजनक स्थिति है। मेरे पास नौकरी के लिए आशीर्वाद मांगने आने का मतलब क्या होता है? और जो मेरे पास नौकरी के लिए आशीर्वाद मांगने आता है, उसकी धर्म में कोई रुचि हो सकती है? अभी तो संसार ही नहीं पका, अभी सत्य की तरफ उठना कैसे होगा? जो जीवन के सब सुखद दुखद अनुभवों से गुजरता है, जो जीवन के सब बुरे भले अनुभवों को झेलता है, और जिसकी प्रज्ञा प्रौढ़ हो जाती, वही व्यक्ति धार्मिक हो पाता है। तुमने पूछा है काम पकने पर उसमें रुचि क्षीण होने लगती है, प्रेम पकने पर क्या होता है? काम यानी शरीर, प्रेम यानी मन, प्रार्थना यानी आत्मा। ये तीन तल हैं। जब काम से थक जाते हो तुम, तो प्रेम का जन्म होता है। जब कामुकता थक जाती तो प्रेम का सूत्रपात होता है। जब तक तुम कामुकता से भरे हो तब तक कैसा प्रेम? तब तक तो तुम केवल शरीर में उत्सुक होते हो, दूसरे व्यक्ति में तो उत्सुक होते ही नहीं, तुम शोषण करते हो। और प्रार्थना को एहसास मुक्त हो गई फूल से, हवा गंध से भर गई।
लेकिन जब प्रार्थना भी पक जाती है तो वो भी शांत हो जाती है। जब काम भी गया, प्रेम भी गई, प्रार्थना भी गई, सब चला गया और मात्र शून्य रह गया भीतर। न कोई भाव उठते, न कोई विचार उठते, न कोई संसार बचा, न कोई मोक्ष बचा, न पदार्थ बचा और न परमात्मा बचा। जहां अब कोई चीज बची ही नहीं, वहां तुम मूल स्रोत पर आ गए। यही क्रांति घटती, यही समाधि फलित होती। इस अवस्था को ही हमने निर्वाण कहा है। यह परम दशा है, फिर इससे गिरना नहीं होता। जो इसमें पहुंच गया उसको बुद्ध ने कहा अनागामी हो गया, अब वो वापस न लौटेगा, अब उसका पुनः आगमन न होगा। लेकिन ध्यान रखना, काम अगर पकाना और तुमने जल्दबाजी की और भाग के प्रेम पकड़ना चाहा तो तुम्हारा प्रेम झूठा रहेगा। अगर प्रेम पकाना और तुम प्रार्थना को बुला लाए तो तुम पूरे हृदय से ना बुला सकोगे। तुम्हारी प्रार्थना में छुपा हुआ प्रेम नीचे खींचता रहेगा। इसलिए हर सीढ़ी पर ठीक से पैर जमाओ और हर सीढ़ी को ठीक से अनुभव कर लो। और जब तक थोड़ा भी रस रहे रुके रहना, जल्दी नहीं, अनंत काल मौजूद है, कोई घबराहट नहीं। जब उस सीढ़ी से पूरी तरह छुटकारा हो जाए, जरा भी राग न रह जाए, जरा भी रस न रह जाए, जरा भी भाव न रह जाए, तब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखना। तब तुम्हारे कदमों में एक मजबूती होगी और तुम जहां होगे वहां पूरे पूरे होगे, अधूरे अधूरे नहीं, खंड खंड नहीं। नहीं तो एक पैर एक नाव में और दूसरा पैर दूसरी नाव में, तब बड़ी बेचैनी है, बड़ी। काम अभी चल ही रहा है, प्रेम का राग भी छेड़ दिया है, प्रेम का राग उठ ही रहा है और प्रार्थना के लिए शांत होने की चेष्टा भी कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं हो पाता। काम के कारण प्रेम नहीं हो पाता, प्रेम के कारण प्रार्थना नहीं हो पाती, प्रार्थना के कारण ठीक से प्रेम भी नहीं हो पाता, प्रेम के कारण ठीक से काम भी नहीं हो पाता। जीवन एक विभूचन, एक विडंबना हो जाती। लोग किम कर्तव्य विमूढ़ होकर खड़े रह जाते। चौराहे पर खड़े हैं और चारों मार्गों पर जाने की चेष्टा कर रहे हैं। एक तरफ हाथ बढ़ा दिया, एक तरफ पैर बढ़ा दिया, एक तरफ सिर लगा दिया, तो तुम विक्षिप्त हो जाओगे।